बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली ग्रीक मिथोलॉजी है। उसकी डेफिनीशन या फुल कंसेप्ट आप लोग के सामने रखेंगे और इसी तरह थीम्स इन मिथोलॉजी क्या होते हैं, यानी अमूमन इनके अंदर कौन कौन से नुकात पे यानी मेन थीम्स क्या है या एलिमेंट्स इन मिथोलॉजी या मिथोलॉजी के कौन कौन से जो है यानी एलिमेंट्स है या अनासर है। यानी ग्रीक मिथोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है लिटरेचर में। उसकी कंसेप्चुअल अप्रोच यानी आप लोग के सामने इस लेक्चर में ग्रीक मिथोलॉजी रखते हैं। इसके बाद जो है यानी थ्री सिस्टर या फेट्स या डेस्टिनी के बारे में, यानी फेट के बारे में या डेस्टिनी के बारे में। यानी फेट क्या होता है ये जो अमूमन आप लोग सुनते हैं यानी ग्रीक ट्रेजेडीज़ में, मुख्तलिफ ट्रेजेडीज़ में, और ये फेट और या डेस्टिनी का रोल होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग के साथ एक कंसेप्चुअल अंदाज में आप लोग के सामने रखेंगे। तो आज वाला ग्रीक मिथोलॉजी है तो उसके डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन की जानिब जाते हैं। मिथ बेसिकली किस चीज़ को कहते हैं, स्टोरी को कहा जाता है। और ओलॉजी जो है स्टडी यानी द स्टडी ऑफ मिथ इज कॉल्ड मिथोलॉजी। और वो कौन सी मिथोलॉजी जो ग्रीक से रिलेटेड हो यानी ग्रीस से रिलेटेड हो, यूनानियों यानी ग्रीक वाले लोगों की जो मिथोलॉजी थी उसको जो है ग्रीक मिथोलॉजी कहा जाता है। यानी उसकी डेफिनेशन आप लोग मजीद भी इस अंदाज से कर सकते हैं। यानी ग्रीक मिथोलॉजी इज ए बॉडी ऑफ मिथ्स। मिथ्स कहते हैं कहानियों को। यानी ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर कहानियों का एक ढांचा होता है, कहानियाँ होती है, स्टोरीज या कहानी होती है, एंड लेजेंड्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द एंशियंट ग्रीस। ये उस कदीम यूनानियों के यानी क्या होते हैं उसके लेजेंड्स या उनके स्टोरियाँ या उसके मिथ्स, यानी उनकी ऐसी स्टोरियाँ या ऐसी मिथ्स होते हैं जो बेसिकली उनके लेजेंड से रिलेटेड होते हैं। और इट इनकम्पासेस अ वास्ट एरे ऑफ टेल्स अबाउट गॉड गॉडेसेस। यानी ये बेसिकली ये कहानियाँ किस चीज़ के मुतालिक होती है, देवता या यानी गॉडेसेस के मुतालिक होती है, या हीरोज़ के मुतालिक, या मॉन्स्टर के मुतालिक, या सुपर नेचुरल बींग्स के मुतालिक दैट वर द इंटेग्रल टू द रिलीजियस बिलीफ, कल्चरल आइडेंटिटी एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ द एंशिएंट ग्रीक। और ये बेसिकली जितने भी गॉड्स हैं या गॉडेसेस है यानी हीरोज़ है या मॉन्स्टर है या सुपर नेचुरल बींग है, ये उनके यानी उस ज़माने के यूनानियों के यानी रिलीजियस बिलीफ का हिस्सा थे। और ये उनकी सकाफत की निशानी भी थी, आइडेंटिटी भी थी। और इसी तरह उनका एक आर्टिस्टिक यानी फ़नकाराना इजहार के तौर पर भी यानी हर मुसन्निफ जो है यानी उसको इस्तेमाल करता है। और इसी वजह से इसको ग्रीक मिथोलॉजी कहा जाता है क्योंकि ये मिथ्स पे मुश्तमिल होता है। मिथ्स बेसिकली यानी स्टोरी को कहा जाता है, यानी दी स्टडी ऑफ स्टोरी विच आर रिलेटेड या द स्टडी ऑफ स्टोरीज विच आर रिलेटेड टू ग्रीक कल्चर आर कॉल्ड मिथोलॉजी या ग्रीक मिथोलॉजी। इसके अंदर कौन कौन से थीम्स होते हैं, यानी ग्रीक मिथोलॉजी एक्सप्लोर थीम्स सच एज द ओरिजिन्स ऑफ द यूनिवर्स। यानी इसमें कौन कौन से मेन नुकात होते हैं, ये मिथ्स अमूमन किस चीज़ के बारे में। सबसे पहला थीम आप लोग नोट करें कि ये यूनिवर्स की ओरिजिनेशन के बारे में, कि किस तरह ये कायनात पैदा की गई और उनके इन लोगों के हर चीज़ के अलग-अलग गॉड्स या देवता हुआ करते थे। समंदर का अलग गॉड, यानी पोइट्री का अलग गॉड, हर चीज़ का अलग गॉड। इसी तरह उनके मिथोलॉजी में एक मेन थीम ये होता है कि ये ओरिजिन्स ऑफ यूनिवर्स, इन यूनिवर्स या कायनात के ओरिजिनेशन के बारे में, उसकी मालिकियों के बारे में, उसकी जो है आगाज़ के बारे में। और इसी तरह द नेचर ऑफ डिवाइन बींग्स या डिवाइंस बींग्स, यानी जो गॉड्स यानी ये लोग गॉड गॉडेसेस के बारे में वो कहते हैं कि इसकी नेचर या फितरत क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड्स एंड मॉर्टल्स। और इसी तरह जो ताल्लुक बनता है उन देवता और फानी इंसानों के बारे में, एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ हीरोइक फीट्स एंड क्वेस्ट। और these myths were not only used to explain natural phenomena and human experiences but also served as a moral lesson
एंड सोर्सेज ऑफ इंटरटेनमेंट। ये अखलाकी लेसन के लिए भी उसको इस्तेमाल करते हैं इस मिथ्स को, और सोर्सेज ऑफ इंटरटेनमेंट के लिए भी उसको यूज़ किया जाता है इन लिटरेचर में। एलिमेंट्स ऑफ मिथोलॉजी क्या है, इसके अंदर कौन कौन से मेन एलिमेंट्स पाए जाते हैं, यानी की एलिमेंट्स ऑफ ग्रीक मिथोलॉजी इंक्लूड द ओलंपियन गॉड्स, यानी इसमें ओलंपियन गॉड्स यानी देवता है, एंड गॉडेसेस सच एज जिसके नाम जियस, हीरा, एथिना, अपोलो एंड आर्टिमस, एज वेल एज लेजेंडरी हीरो लाइक हेराकल्स या हरकुलिस या परसियस या थिसियस। दी मिथ्स वर ट्रांसमिटेड थ्रू ओरल ट्रेडिशन, इन ये ज़बानी ट्रेडिशन या ज़बानी अंदाज से इन्हीं आ चुके हैं, एंड लेटर रिकॉर्डेड इन द लिटरेरी वर्क बाय ऑथर लाइक होमर, एसाइड एंड द ट्रेजेडियंस। यानी होमर जो ग्रीक राइटर थे, एसाइड्स भी था, और इस तरह दूसरे ग्रीक ट्रेजेडियंस ने इन चीज़ों इन मिथ्स को जो है यानी काफ़ी यूज़ किया है, और काफ़ी राइटर्स ने लिटरेचर में इसका असर कबूल किया है। यानी कंक्लूजन में ग्रीक मिथोलॉजी हैज़ हैड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन वेस्टर्न लिटरेचर, इसका मगरबी लिटरेचर या अदब पर बहुत बड़ा असर है, आर्ट उनके आर्ट पर भी, फ़न पर भी, और फिलॉसफी पे भी, एंड कल्चर और उनके सकाफत पे भी, एंड इट्स थीम एंड करेक्टर कंटिन्यू टू री इंटरप्रेटेड एंड एडाप्टेड इन द कंटेम्प्रेरी वर्क्स। और इसी तरह उनके जितने भी करेक्टर्स है, थीम्स है, ये अमूमन उसके कंटेम्प्रेरी वर्क या हमअसरी यानी लिटरेचर में, यानी लिटरेचर पे उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, और बहुत सारे मुसन्निफीन चाहे वो रोमांटिक राइटर हो या क्लासिकल राइटर हो, बहुत सारे लोग इन मिथ्स को इस्तेमाल करते हैं। तो इसी वजह से ये कंसेप्चुअल अप्रोच था कि उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके अंदर थीम्स क्या है, और उनके अंदर जो है एलिमेंट्स ऑफ मिथोलॉजी क्या है, ये चीज़ आप लोग के सामने हमने रखी। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह है ब्राइट इंग्लिश लर्निंग ऐप है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।